मीरगंज की धरती है। यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो धान, गेहूँ, चावल इसके बारे में मतलब मकई इस सब के खेती के बारे में जानते हैं। लेकिन आपने एक नई पहल की शुरुआत की है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की है। तो वैसे लोग जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताइए कि इसकी शुरुआत वो कैसे करें। देखिए, धान, गेहूँ और मक्की या जो भी है, ये तो हमारे यहाँ का मूलभूत चीज़ है। तो इसके बारे में तो सब कोई जानता है। हम लोग बचपन में बच्चे से ही ये सब देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ के लिए नया है, इसको हमने यहाँ पे डेवलप किया। तो ये जो है आपको हम लोग पौधा मंगाते हैं, इसका डायरेक्ट पौधा आता है, जैसे इसकी बिजाई नहीं होती है। अच्छा, ये हम लोग पौधा मंगाते हैं। ये जो पोली हाउस वाले हैं, बड़े बड़े नर्सरी लोग हैं, पोली हाउस लगाए हुए हैं, उसमें ये पौधा तैयार किया जाता है और इसका मदर प्लांट आता है इजिप्ट से। अपने यहाँ मदर प्लांट अभी नहीं बनाया जा रहा है, वो इजिप्ट से आता है या और भी लंदन से कहीं कहीं से उसको टिश्यू कल्चर करके वो लोग भेजते हैं। तो पौधा तो हम ले आए पूना से। उसके बाद इसका जो सीज़न होता है, हथिया नक्षत्र हम लोग देख के उसके बाद इसकी बुआई करते हैं। इसकी बुआई होती है हथिया के बाद। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें दो चीज़ आपको लगता है। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो टपक प्रणाली है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये मल्चिंग पेपर, इसके ये दो चीज़ के बिना ये कर पाना संभव नहीं। अब क्या है कि अगस्त महीने में हम लोग जब लास्ट में अगस्त सितंबर पकड़िए, सितंबर के आसपास हम लोग इसका रोपाई कर देते हैं। और 3 महीने तक ये पौधा अपना बनाता है, 3 महीने तक ग्रोथ लेता है। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक से इसका फ्लोरिंग आता है और 10 दिन 15 दिन बाद से फ्रूटिंग में आ जाता है। और ये फ्रूटिंग जो है 3 महीने तक फ्रूटिंग रहती है, आते रहता है, कटते रहता है। तो मान के चलिए 3 महीना इसका प्लांटेशन हो गया, प्लांट मतलब डेवलपिंग पीरियड हो गया, और 3 महीना इसका हार्वेस्टिंग पीरियड हो गया। टोटल 6 महीने का इसका लाइफ साइकिल रहता है पूरे वर्ष में। अच्छा सर, मतलब स्टार्टिंग में तो ये प्लांटेशन करना पड़ता है, ये इसके बीज नहीं मतलब पौधे मिलते हैं और उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद जो सर लगाने के बाद जो प्रोसेस होते हैं, उसके लिए जो खाद आप तैयार करते हैं या और भी चीज़ जो इसको तैयार करने में आपको लगता है, उसके प्रोसेस को भी बताइए सर। खेत जो तैयार किया जाता है वो तो आम विधि है। देखिए, गोबर का खाद हम लोग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना रहता है, तो उससे हमारे खेत की उर्वरक भी बढ़ता है। ऐसे तो लोग यूरिया, डाई, पोटास यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये इसमें पूरा गोबर का खाद हम लोग देते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद। 1 एकड़ में बता दें तो कम से कम 6 ट्रॉली हम लोग गोबर का खाद देते हैं। और उसके बाद बायोजाइम वगैरह कुछ दिया जाता है। और ये दीमक उमक नहीं लगे उसका कुछ दवा हम लोग देते हैं। दे करके उसको गहरी जुताई कर दी जाती है। उसके बाद बेड बना देते हैं। ये बेड देख ही रहे हैं आप, मोटा मोटी 3.5 फीट का बेड बनता है और उसी बेड पर लगा दिया जाता है। और उसके बाद इसमें प्रॉपर, जैसे एक आपने आपको जीवामृत दिखाया, लिक्विड गोबर और गोमूत्र का ही कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, वो लिक्विड फॉर्म में है। उसको हर 10 दिन पर इसके जड़ों में डालते रहते हैं। और कुछ पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, चूँकि कीड़ा इसमें जब तब लगता है, कीड़ा या फंगस लगता है, तो उससे बचाने के लिए वो कुछ दवा हम लोग इसमें डालते हैं।